हालेलुया। खुदा के अजीजो, खुदावंद की तारीफ हो मसीह यीशु के वसीले से कि खुदा ने फिर एक बार ये अवसर दिया ताकि हम खुदा के कलाम को लेकर रूबरू हो सके। तो आज खुदा के अजीजो समय ज़्यादा हो चुका है, परंतु परमेश्वर की तारीफ हो उस खुदावंद की जिसने आपको और मुझे ये समय दिया ताकि हम उसकी हम्द कर सकें। तो खुदा के अजीजो, आज का जो वचन है, आज के वचन में चलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप और मैं इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। आइएगा हम प्रार्थना में शामिल हो जाएं और प्रार्थना करेंगे खुदा के अजीजों मसीह यीशु के नाम में, क्योंकि वो तारीफ के योग्य है, वो महिमा के योग्य हैं, वो स्तुति और जलाल के योग्य हैं, वो प्रशंसा के योग्य है खुदा के अजीजों। क्योंकि आप में और मुझ में कोई काबिलियत नहीं है खुदा के अजीजों, कोई ताकत नहीं है। यीशु की दया है जो हमें चलाती है, यीशु की दया है जो हमें बनाती है, यीशु की दया है खुदा के अजीजों जो हमें आगे लेकर के चलती है। तो उसी खुदा की दया को आज हमें देखना है कि वो खुदावंद हमारी जिंदगियों में अपनी बड़ी दया को करता है। आइएगा हम परमेश्वर के वचन में, खुदा के कलाम में चलें। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आइएगा हम दुआ में एक बार एक दूसरे के रूबरू हो जाएं। खुदा ने यह अवसर दिया ताकि हम उसके वचन को लेकर आप लोगों से रूबरू हो सकें। और खुदा के अजीजों, आज का जो वचन है वो आपके लिए और मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। तो खुदा के अजीजों का आइएगा हम चले प्रार्थना में शामिल हो जाएं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पवित्र खुदा, इजराइल के तारनहार, पालनहार, सृजनहार, आपकी तारीफ पर धन्यवाद करते हैं स्वामी। जिन्हें लोग इस समय लाइव जुड़ने के लिए जा रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, खुदावंद अब दया करे, अनुग्रह करे प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा हो जाए, तेरा नाम जलाल पाए परमेश्वर। मैं घटू आप बड़े, आप ही का नाम महिमा पाए प्रभु जी, क्योंकि आप महिमा के योग्य, आदर के योग्य, जलाल के योग्य, स्तुति के योग्य, आप प्रशंसा के योग्य मेरे परमेश्वर। जितने भाई बहन खुदावंद इस समय लाइव सुनने के लिए जा रहे हैं, आप प्रभु उनके आत्मिक कानों को खोल दीजिएगा, आत्मिक परमेश्वर हृदयों को खोल दीजिएगा खुदा, ताकि तेरे वचन को ग्रहण करने पाए मेरे परमेश्वर। हमारे रूह जिस्म जान पर आप अपना अधिकार लीजिएगा परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा हो जाए मेरे परमेश्वर। हम घटे आप बड़े, आप ही का नाम जलाल पाए। सारी महिमा जलाल गौरव अपने उद्धार करता मसीह यीशु नाम को देते हैं। सुन और कबूल कीजिए मसीह यीशु के वसीले से, आमीन। तो खुदा के अजीजों, एक बार फिर मैं आपका अपना भाई देवराज सिंह अजय प्रभु यीशु के समर्थी जलाली नाम में आप लोगों का मसीह यीशु में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप खुदा के अजीजों लाइव इस समय अपना निकाल करके खुदा के वचन को सुनते हैं। आप अपना समय निकाल करके परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा जहां 2 या 3 होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, इस वचन को शेयर कर सकते हैं आप अपने ग्रुप में खुदा के अजीजों। आप इस सेवकाई का हिस्सा है। हालेलुया जीसस। ओ रबा बाबा ओ रिबा लबहुर रबना रबना खंदर वित्र विशी करतला दरी तला तला बहुर रबना रबना खंदर वित्र बे शी करतला दरी तला तला बहुर रबना रबना खंदर वित्र विशंतर वित्र बे। प्रभु आपका आत्मा आपके लोगों पर झुंबिश करे, आपका आत्मा खुदावंद आपके लोगों को लीड करे। रिखंदला रबहुर रबना रबशंतर वित्र विशी करतला तला बखाता नमुने त्री विशी करतला तला। ओ धन्यवाद, ग्लोरी 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 टू जीसस। प्रभु तेरी तारी पोतारी 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 पोर रबा बाबा बा ओ रिखंदलर भोर रबना रबना खंदर वित्र विशांतर वित्र वे शीकरतल तरी तल तल भोर रबना रबना खंदर वित्र विशांतर रिवे तारी पोतारी 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 खुदावंद खुदा तारी पोतरी तारीफ हो प्रभु, आपकी महिमा के योग्य, आप जलाल के योग्य, आप स्तुति के योग्य आप प्रभु। जितने समय मेरे भाई बहन खुदावंद लाइव जुड़ रहे हैं प्रभु जी, सुनने के लिए जा रहे खुदा, तेरा आत्मा की जिंदगियों से बातें करे खुदावंद, ताकि ये पाप से, बेरोजगारी से, हर प्रकार की निर्बलताओं से बाहर निकल आए और इनकी जिंदगियों में खुदावंद आपका रूह मसीह यीशु के नाम में खुदावंद यीशु के नाम में झुंबिश करने पाए मेरे परमेश्वर। आपकी दया इनकी जिंदगियों में बहने पाए खुदावंद। जिन लोग आज नए जुड़ रहे खुदावंद, आप उनकी जिंदगियों पर भी अपनी दया, अपने अनुग्रह को उड़ेले मेरे परमेश्वर, ताकि तेरा नाम महिमा पाने पाए खुदावंद। आप ही महिमा, आप ही जलाल, आप ही स्तुति के योग्य है। हालेलुया। खुदा के अजीजों, एक बार फिर प्रभु यीशु आप लोगों को ब्लेस करे, आप पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए, आप पर अनुग्रह करे खुदा के अजीजों।
क्योंकि आप और मैं खुदा के अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है, तो हम खुदा के अनुग्रह में चले, उसके अनुग्रह में बढ़े। आइएगा खुदा के वचन को आज शुरू करते हैं। खुदावंद आप इन भाई बहनों को खुदावंद सुनने के लिए ताकत बख्श मेरे परमेश्वर, ताकि इनके आत्मिक कान खुल जाए, आत्मिक हृदय खुदावंद खुल जाए, ताकि तेरे वचन को और आपका वचन इनके अंदर अधिकांश से मेरे परमेश्वर बसने पाए। तेरे कलाम की सामर्थ इनकी जिंदगियों में छाया करे, मसीह यीशु के वसीले से, आमीन, हालेलुया। खुदा के जी जो आज का जो कलाम है हम इसे पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 28, नीति वचन अध्याय 28 और वचन 13 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अब सुनना इस वचन को ध्यान से खुदा के जी जो, कि खुदा का कलाम कहता क्या है और आज मनुष्य करता क्या है। ओ रबा तारीफ हो खुदावंत की। आइएगा पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 28 और वचन 13 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। लिखा, जो अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को, अपने गुनाह को छिपा लेता है, खुदा का कलाम कहता है उसका काम कभी सफल नहीं होता। कितना भी परिश्रम कीजिएगा, कितनी भी मेहनत कीजिएगा, कितनी भी प्रार्थनाएं कीजिएगा, आप कितनी भी दुआएं करवा लीजिएगा, परंतु खुदा का कलाम कहता है जब तक तुम अपने अपराध को छिपाओगे तब तक तुम पर दया नहीं की जाएगी। खुदा की अजीजों, आज बड़ा टॉपिक है कि लोग अपनी गलतियों को छिपा लेते हैं, अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहते हैं कि जब खुदा ने आदम को बाग एदन में रचा तो खुदावंद आदम से संगति करने के लिए बाग एदन में आता। वो तीसरे पैर आकर आदम से बातें करता और खुदा के जब खुदा आदम से बातें करता तो आदम खुदा के साथ संगति करता। तो बाइबल कहती खुदा कहती जो जैसे ही आदम ने हव्वा के द्वारा उस फल को चखा, आदम के द्वारा जैसे ही उस गुनाह को कर दिया गया, उस पाप को कर दिया गया, खुदावंद यीशु ने, बाप यहोवा ने कहा आदम आदम, आवाज लगाता है खुदा। आदम कहता है जी पिता, जी परमेश्वर। खुदा ने कहा आदम तू कहां है? आज खुदा कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी तू कहां है? खुदा आपको आवाज लगाता है, हर एक व्यक्ति को खुदा आज आवाज लगाता है। खुदा कहती जो उसकी आवाज को सुनने के लिए कान पवित्र चाहिए। खुदा का कलाम कहते हैं खुदा ने जब आदम को आवाज लगाई, आदम ने कहा जी परमेश्वर मैं नंगा था इसीलिए मैं छिप गया। खुदा ने कहा मैंने तो तुझे नहीं बताया, मैंने तुझे नहीं बताया कि तू बिना वस्त्रों का है, मैंने तुझे पवित्र बनाया था। तुझे कैसे पता लगा कि तू नंगा है? तुझे कैसे पता लगा कि तू बिना वस्त्रों का है? क्या तूने वो फल खाया जिस फल को खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था? खुदा की अजीजों देखिएगा, आदम ने अपनी गलती को नजरअंदाज किया और जैसे ही नजरअंदाज किया, नजरअंदाज करने का मैं आपको बताता हूं, उसने जब इंसान से गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, तो उसे सॉरी फील करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, अपनी गलती का एहसास कर कर गलती को मान लेना चाहिए। परंतु बाग एदन में आदम ने अपने गुनाह को नहीं छिपाया, उसने माना नहीं बल्कि दोष लगा दिया। आज भी इस दुनिया में जब हम देखते हैं खुदा के अजीजों, एक दूसरे पर दोष लगाया जाता है, अपनी गलती को नहीं माना जाता। और यही कारण है कि आदम पवित्रता से पाप में आया, पाप के कारण मृत्यु पूरी दुनिया में फैल गई, पूरी मानव जाति के ऊपर मृत्यु ने राज किया। क्यों? क्योंकि आदम ने अपने गुनाह को छिपा लिया। हालेलुया। आदम ने अपने गुनाह को छिपा लिया। और खुदा के जो खुदा का कलाम कहता है, खुदा ने आदम से आवाज को लगाया, आदम। आज मेरा खुदा आपको आवाज लगाता, मेरे भाई मेरी बहन,
वो कहता है मेरे बेटे तू क्या मुझे सुनता है, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, मेरी बेटी मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, क्या तू सुनने के लिए है? कोई बात नहीं, तुझसे गुनाह हो गया, कोई बात नहीं, तुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, पर मैं तुझे आवाज लगाता हूं अपनी गुनाह को। आदम ने दोष लगाया, कहता जो पत्नी तूने मुझे दी, जो नारी तूने मुझे दी, उसने खुद फल खाया और मुझे भी खिलाया। होना चाहिए था खुदा के जो वो कहता है जी पिता, जी परमेश्वर, जिस चीज से आपने मुझे मना किया वो गुनाह मुझसे हो गया, वो गुनाह मुझसे हो गया। तो खुदा के जी जो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि आदम वहीं के वहीं अपनी गलती को मानता, एहसास करता गलती का, और गलती को मानने के बाद वो व्यक्ति खुदा क्या उस पर दया न करता, खुदा उस पर दया करता, क्योंकि वो दया का परमेश्वर है, दया का सागर है खुदा के जी, और दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया लॉर्ड जीसस। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो दया करता। अगर आदम उस समय मानता कि हाँ पिता मुझसे हुआ है गुनाह, आपने मुझे आज्ञा दी थी, मैंने आज्ञा को तोड़ा है, परंतु वहां खुदा के अजीजों आदम ने अपने गुनाह को माना नहीं, नजरअंदाज किया। आज बहुत से लोग गुनाह पर गुनाह करते हैं, गलतियों पर गलतियां करते हैं, गलतियां करने के बाद वो नजरअंदाज करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। जब आप सुलेमान को पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 28 वचन 13 के अंदर, तो यहां पर लिखा है जो अपने अपराध को, अपने पाप को, अपने गुनाह को, अपनी गलती को छिपा लेता है उसके काम सफल नहीं होते। फिर चाहे कितनी भी दौड़ लगा लेना, कितना भी परिश्रम कर लेना, जब तक तुम अपने गुनाह को नहीं मानोगे, जब तक तुम अपनी गलती का एहसास नहीं करोगे, तब तक दिक्कत है खुदा के लिए। और वो मुझे गलती का एहसास परमेश्वर का आत्मा कराता है। अगर आपके अंदर खुदा का आत्मा काम करता है तो खुदा का आत्मा आपको अंदर बताता है मेरे बेटे मेरी बेटी अपने गुनाह को मान। क्योंकि यीशु मसीहा के पास आज से 2021 साल पहले जब यीशु इस दुनिया में थे, बहुत से पापी यीशु के पास आए। आपको पता है खुदा का कलाम कहता है, जब आप पहला तीमुथियुस 1:15 को जब पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा ने कहा, पौलुस ने इस बात को बयान किया कि यीशु धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। उन खोए हुए भटके हुए लोगों के ऊपर दया करने के लिए आया, ताकि वो उस दया को देखकर, उस परमेश्वर के तरस को देखकर, उस खुदा के रहम को देखकर अपने गुनाह से अपने जीवन को फेरे, अपने जीवन को इस संसार से हटा करके, पाप से हटा करके उस पवित्र परमेश्वर की ओर लगाए। परंतु आज का मनुष्य अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता है, और जब वो नजरअंदाज करता है खुदा के अजीजों, वो खुदा के अभिषेक से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। वो खुदा की पाक रूह से अपने हाथ को छुड़ाना शुरू कर लेता है। पाक रूह, खुदा का रूह, खुदावंद अनुमति नहीं देता पाप करने की। खुदा के अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, तो दुनिया के अंदर उलझाने वाले पाप है, जीविका का घमंड है, आंखों का घमंड है, क्योंकि जो देखता है मनुष्य वो करने की सोचता है। परंतु खुदा का कलाम कहता है जो अपने अपराध को छिपा लेता है, आदम ने अपने अपराध को छिपाया, उसकी पवित्रता ही बनी नहीं रही खुदा के साथ। खुदा ने उसे बाग अदन से निकाल दिया, आदम को श्राप दिया गया, हवा को श्राप दिया गया, सांप को श्राप दिया गया। खुदा गया जो खुदा का कलाम कहता है, आदम को कहा गया कि आज से तू अपने खून और पसीने की खाएगा, तू अपनी मेहनत की करेगा, तू मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, फिर खाएगा। आज लोग दिन रात कमाने में लगे हुए, दिन रात परिश्रम करने में लगे हुए, और जब उनका मेहनत का फल उनके हाथों में आना चाहिए तब वो निराशा में
नजर आते हैं। सब दौड़ फीकी है, सब दौड़ फेल है, क्योंकि अपने अपराध को छिपा लेने वाला व्यक्ति, याद रखिएगा खुदा के जी, आप अगर नजरों में गिरे तो दिक्कत है। अगर आप किसी की नजरों से गिर चुके हैं, उसकी नजरों में उठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से मेहनत, फिर से आपको जीरो से उस काम को शुरू करना पड़ेगा। परंतु खुदा का कलाम कहता है, खुदा के जी, जो अपने अपराध को छिपा लेता है उसके काम सफल नहीं होते। फिर चाहे कितनी भी दौड़े लगाए, कितना भी परिश्रम करे, फिर वो निष्फल होते। परंतु बाइबल कहती है आगे, वहीं पर जब हम पढ़ते हैं तो वहीं पर आगे यूं लिखा है, मैं 28 अध्याय 13 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। आज गुनाह से मानना भी है और छोड़ना भी है। कई बार होता है खुदा के जी, तो गुनाह इंसान अपनी गलती को मान तो लेता है परंतु उस गलती को सुधारता नहीं। वो बार बार पाप करने की कोशिश करता है, बार बार पाप उसे आकर्षित करता है अपनी ओर। आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर आज बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अंधकार बब्बर शेर के नाई मुंह बसारे खड़ा है, कब किसको फाड़ खा। खुदा के जो दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है आपकी पवित्रताई से। वो आपको पवित्रताई से गिराना चाहता है। अगर आपकी पवित्रताई गिरी तो याद रखना, आप कितनी भी कोशिश कर ले, काम सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सफलता चाहिए तो आप खुदा के अजीजों, अगर आपको लगता है कि आपने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है, आपको लगता है कि मेरे कारण मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे पड़ोसी को ठोकर लगी है, तो आप उसके सामने अपने अपराध को मानिएगा, अपनी गलती को मानिएगा, एहसास कीजिएगा और वो व्यक्ति आप पर दया करे। खुदा के जी, जो खुदा का कलाम कहता है, जब आप रोमियो पढ़ते हैं अध्याय 12 और वचन जब आप उसका 20 को पढ़ते हैं, 21 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है बुराई को भलाई से जीतो। आज आपका बैरी कितना भी आपके विरुद्ध क्यों ना हो, जब आप उसको मुस्कुराकर जवाब देना शुरू करेंगे तो आपके अंदर खुदा के जी, जो आपका गुण नहीं मसीह का गुण नजर आएगा। आज हर कोई अपने गुण को प्रकट करने में लगा रहता है, अपनी अच्छाइयों को प्रकट करने में लगा रहता है, परंतु खुदा का कलाम कहता है, खुदावंद यीशु का दास पौलुस और पतरस कहता है, पतरस इस बात को बयान करता कहता, हमने परमेश्वर के गुण प्रकट करने। अगर आप अपने बैरी को सीने से लगा रहे हैं, अगर आप अपने गलती को मान रहे हैं खुदा के जीजो, तो खुदा आप पर दया करेगा। आज गलती को मानकर उसे नजरअंदाज नहीं करना कि मैंने मान लिया काफी है, नजरअंदाज नहीं करना, उसको छोड़ना है, उससे निकलना है। आज हम दुनिया में देखते हैं खुदा के जी, जो आज आपको पता है नौजवान आज सबसे ज्यादा नशे के अंदर तो है। आज आप लोगों को पता है, आपको व्यभिचार की आत्माएं पकड़ रही है, व्यभिचार की आत्माएं आपका पीछा कर रही है कि आपको गिराया जाए, आपको परमेश्वर की नजरों में, लोगों की नजरों में, आपके अपनों की नजरों में गिराया जाए। खुदा के जी, जो आपको निकलना इन चीजों से। आज कई बार लगता है कि शादी से पहले, विवाह से पहले हम एक दूसरे से संबंध बनाएं, तो खुदा के जी, जो खुदा का कलाम कहता है, जो अपने बिछोने को पवित्र रखता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। निष्कलंक खुदावंत निष्कलंक कलीसिया को लेने के लिए आ रहा खुदा के जीजो। आज आपको पवित्रता में आना पड़ेगा, आपको पाप से फिरना पड़ेगा, पाप को छोड़कर उस पाप को किनारा करना पड़ेगा।
आपको बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा देह खुदा की आत्मा का मंदिर है। खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। जब तुम्हारे अंदर खुदा का आत्मा वास करता है तो आप पाप के सदृश ना बने, इस संसार के सदृश ना बने। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, खुदा के जो अपने अपराध को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। आइएगा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। जक्कई यीशु को देखने की चाह रखता था। जक्कई ने बहुत बार सोचा, मैं यीशु को देखूंगा, मैंने आज यीशु को देखना है। पर जक्कई, खुदा के अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, छोटा व्यक्ति था, एक बोना व्यक्ति था। उसने देखा भीड़ चारों ओर है यीशु के, मैं देख नहीं सकता, तो मैं क्या करूं। उन्हें देखा गुलर का पेड़ है, गुलर के पेड़ के ऊपर जक्कई चढ़ गया। आपको पता है, खुदा के जो जक्कई एक वो व्यक्ति था जो चुंगी लेता था, जो कर वसूल करता था लोगों से। और खुदा का कलाम कहता है, खुदा के जो खुदावंद ने भीड़ को नहीं देखा कि मेरे पीछे कितनी भीड़ है। आज आप गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि मेरे पीछे भीड़ है। याद रखिएगा, भीड़ आपको बचा नहीं पाएगी, भीड़ आपको स्वर्ग में लेकर के नहीं जा पाएगी। भीड़ आपको पाप की दलदल में जरूर ले जाएगी। आज एक दूसरे को देखकर ना चले। खुदा का कलाम कहता है, अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। आज आपको चौकस होने की जरूरत है। खुदा के ये अंत का समय, अंत के दौर में हम अंत समय के अंत घंटों के अंदर जी रहे हैं। कब यीशु आ जाए पता। खुदा का कलाम कहता है, एक दिन चोर के समान होगा, पर उन लोगों के लिए चोर के समान होगा जो अंधेरे में सोते हैं। खुदा का कलाम कहता है, पौलुस कहता है, हम दिन के संतान हैं, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ये दिन आपके लिए, मेरे लिए चोर के समान ही। आप और मैं खुदा के जो उस खुदा का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरे अब्बा आ, मैं तेरे संग चलूं, मेरे पिता आ, कि हम तेरे संग चल पाए। खुदा के जो आज जागने की आवश्यकता है आत्मा में। आज बहुत से लोग शरीर में जाग रहे हैं। आज मैंने किसी से पूछा, क्या भैया आप प्रार्थना करते हैं? हाँ पास्टर, कर लेते हैं प्रार्थना। कब करते हैं? चलते घूमते फिरते कर लेते हैं। अरे भैया, चलते घूमते फिरते तो कर लेते हो, क्या खुदा को समय देते हो? खुदावंद आपके लिए इस दुनिया में आया, आपके मेरे गुनाहों के लिए कलवरी के क्रूस को उठाया, आपके मेरे गुनाहों के लिए अपनी दाढ़ी को नुचवाया, आपके मेरे गुनाहों के लिए अपने सर पर कांटों का ताज पहना, आपके मेरे गुनाहों के लिए अपनी पीठ पर 39 कोड़ों को खाया, आपके मेरे गुनाहों के लिए वो छल्ली छल्ली हो गया। और वो खुदा के लिए आपके पास टाइम नहीं है। खुदा के लिए वो खुदा टाइम चाहता है। जैसे एक पति अपनी पत्नी को टाइम देता है, जैसे पत्नी अपने पति को टाइम देती है, जैसे माँ बच्चों को टाइम देती है, बच्चे माँ को टाइम देते हैं, ऐसे ही खुदा के जी जो हमें अपने आत्मिक पिता को, उस स्वर्गीय पिता को, ज्योतियों के पिता मसीह यीशु को भी समय देना बहुत जरूरी है। जब हम समय देते हैं खुदा के जी जो, तब आपको किसी के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के पास चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस काम को आप 10 साल लग गए ना आपकी जिंदगी में, वो काम मेरा खुदा 10 मिनट में करने की ताकत रखता है, 10 सेकंडों में करने की ताकत रखता है। क्योंकि बाइबल कहती है, हजारों दिन एक दिन के बराबर है खुदावंत के नजरों में। खुदा के तो सोचो कितना समय आज आप और मैं खुदा के साथ बिताते हैं। अगर आप खुदा के साथ समय बिता रहे हैं, खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे हैं, तो खुदा कहता है, धन्य है तुम, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जब तुम शोक करते हो, क्योंकि आनंद करने पाओगे। धन्य हो तुम जब रोते हो, क्योंकि तुम हंसने पाओगे। हालेलुया। खुदा के जीजो, तो खुदा का कलाम कहता है यहाँ पर, जो अपने अपराध को मान लेता है उस पर दया की जाएगी। जक्कई को गुलर के पेड़ पर यीशु ने देखा, भीड़ को नहीं देखा। और यीशु ने जक्कई को कहा है, जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। तो खुदा के जी तो मैं भी आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको लग रहा है ना गुमारी है कि नहीं नहीं हम हैं, बहुत है, काफी है, तो खुदा का कलाम कहता है, बेटा घमंड से नीचे आओ। ऊंचे पर चढ़ना इसका मतलब घमंड, घमंड से नीचे आओ।
जक्कई को बोला, जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना अवश्य है। जक्कई नीचे उतर आया, और जक्कई जब नीचे उतर कर आया तो जक्कई ने कहा, खुदा, हे रब्बी, अगर मैंने किसी का गलत तरीके से ऐंठ लिया है या किसी का हक मार लिया है, जिसे मैंने 1 गुना लिया उसे मैं चौगुना लौटा दूंगा, दुगुना लौटा दूंगा, मैं उनका सन उनको लौटा दूंगा। यीशु कहता, आज इस घर पर उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया, आज इस घर में रिवाइवल आया, आज इस घर के अंदर दया उतर आई है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, जब हम दानियल को पढ़ते हैं अध्याय 9 वचन 9 को, तो खुदा का कलाम कहता है, यज्ञ पे हम उससे फिर जाएं, यज्ञ पे हम अपने खुदा से फिर जाएं, यज्ञ पे हम पापों की खींच में खो जाएं, तो वो दया का सागर और क्षमा की खान है। वो खुदा आप पर दया करना चाहता है। खुदा के जीजो, वो चाहता है इस अंत के समय में मेरा बेटा मेरी बेटी नाश ना हो जाए, हलाक ना हो जाए। इसीलिए खुदा के जीजो, आज आपको और मुझे आवश्यकता है कि उस खुदा के पास आए, उस खुदा की उपस्थिति में चले, और समय थोड़ा है जब यीशु आ रहा है। हालेलुया। इस थोड़े समय में बहुत काम करना है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, क्या कहता है खुदा का कलाम, खुदा के जीजो, जो अपने अपराध को मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। याकूब कहता, अपने अपने गुनाह को एक दूसरे के सामने माना करो, एक दूसरे के सामने अपनी गलती को फील किया करो। जब आप अपनी गलती का एहसास करना शुरू करोगे तो आप एक अच्छे और सफल व्यक्ति बनो, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग के वारिस हो, आप निष्फल नहीं हो सकते। खुदा ने आपको सफल होने के लिए, ऊंचे पर करने के लिए खुदा ने रखा है। इसीलिए खुदा कह दीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके शब्दों से, आपके बोलने से, आपके किसी भी प्रकार के रवैये से या व्यवहार से किसी को ठेस पहुंची है, तो खुदा का कलाम, खुदा के जीजो कहता है, जाकर अपने भाई से मेल कर ले। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। मैं 12 वचन आपके लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा। जब धर्मी लोग जावत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है। जब धर्मी लोग जावत होते हैं, बढ़ते हैं, तरक्की पर तरक्की करते हैं, बरकतों को देखते हैं, खुदा का जलाल उनकी जिंदगियों में बहना शुरू हो जाता है, वो आत्मा में, सच्चाई में, दान वरदानों में, खुदा के कलाम में बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो खुदा का कलाम, खुदा के जी जो कहता है, तब बड़ी शोभा होती है। अगर बाप राजा है तो बेटा राजकुमार होगा। हालेलुया। हमारा बाप स्वर्ग को छोड़कर आया, वो राजाओं का राजा इस दुनिया में उतर आया, ताकि आप और मैं उसके कंगाल होने से धनवान हो जाए। आज लोग इस धन को ढूंढते हैं, वो धन की बात नहीं करता, वो स्वर्ग का खुदा है, वो स्वर्गीय धन की बातें करता है, वो आत्मिक धन की बातें करता है। खुदा के जीजो, आए आत्मिक धन का है, आत्मिक धन यानी कि तुम्हारे अंदर बहता हुआ जल कहां है, तुम्हारे अंदर बहता हुआ जीवन कहां है, कि तुम दूसरों के जीवन को आजाद करो। हालेलुया। खुदा के जीजो, आज आपके अंदर, मेरे अंदर खुदा का स्वभाव नजर आना चाहिए। खुदा दया का सागर है, वो दया उड़ेलता है। हालेलुया। वो दया उड़ेलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यहां पर कहता, जो कहते हैं धर्मी लोग जावत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जब दुष्ट लोग यानी कि 2 नंबर के काम करने वाले या किसी भी तरीके से वो गलत तरीके से बढ़ता है, तो वो अपने आप को छिपाता है। कहीं हमारे ऊपर इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, कहीं हमें हर्जाना ना भरना पड़ जाए, कहीं हमें कर ना भरना पड़ जाए, वो अपने आप को छिपाता है। परंतु खुदा का कलाम कहता है, खुदा के जीजो, जब धर्मी व्यक्ति बढ़ता है, जब धर्मी व्यक्ति बढ़ता है तो बड़ी शोभा होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास शब्द होते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, मेरे परमेश्वर ने मुझे जागृत किया है, मेरे परमेश्वर ने मेरी जिंदगियों में अपनी उन्नतियों को उड़ेल दिया है। और वो उन्नति का परमेश्वर है खुदा के जी। वो नहीं चाहता कि आप नीचे आए, वो चाहता है कि आप ऊपर ऊपर और ऊपर उसकी महिमा में चले। हालेलुया।
इसलिए खुदा का कलाम कहता है जो व्यक्ति अपने अपराध को मान लेता है, छिपाता नहीं, मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाए। हालेलुया। क्योंकि लिखा है दानियल में, दानियल 9 में क्या लिखा है, जब भी हम अपने परमेश्वर से फिर जाएं तो भी वह दया का सागर और क्षमा की खान है। वो खान है क्षमा की, क्षमा पर क्षमा, क्षमा पर क्षमा, दया पर दया, दया पर दया वो करता है। तो आज खुदा कह दीजिए हम खुदा की दया को नाजायज कामों में नहीं उड़ा सकते। इसीलिए अपने जीवन को चेक करना शुरू करें, कहीं मैं खुदा की नजरों में तो नहीं गिर रहा हूं, कहीं मैं खुदा के अभिषेक से तो नहीं गिर रहा हूं, कहीं मेरा अभिषेक लेवल नीचे तो नहीं जा रहा है, कहीं मैं डाउन तो नहीं जा रहा हूं। खुदा कहती जो खुदा प्यार करता है। और याद रखिएगा खुदा का कलाम कहता है वो ऊंचे पर लटकाया गया ताकि वो नीचे वालों को ऊपर खींचे। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति ऊपर है तो वो नीचे वाले को ऊपर खींचता है, और खुदा आपको और मुझे ऊपर खींचना चाहता है, स्वर्ग में खींचना चाहता है, स्वर्ग में लेकर के चलना चाहता है। उसके लिए आपको और मुझे चाहिए पवित्रताई का जीवन। तो अपने पवित्रताई के जीवन को आगे लेकर के चले, बढ़िएगा पवित्रताई में, दान वरदानों में बढ़िएगा, खुदा के कलाम में बढ़िएगा, उसकी आत्मा उसके जलाल में बढ़िएगा, खुदा के दीजो, ताकि आपके जीवन को देखकर लोगों के जीवन बदलने शुरू हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। जब आप चलो तब आपके अंदर यीशु की झलक नजर आए, खुदा का जीवन हमारे अंदर नजर आए। हालेलुया। खुदा के जीजो, तो खुदा कहता है जो अपने अपराध को छिपाता नहीं, अगर बाप आदम ना छिपाता, अपने गुनाह को मान लेता, तो मेरा मानना है खुदा कह दो आज आपको और मुझे इस मृत्यु का, जो दुनिया की मृत्यु है, इसका सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि उस समय पवित्रताई का जीवन था, खुदा की महिमा का जीवन था, वो महिमा के जीवन से निकल आया, दुनिया के जीवन में खो गया। आज बहुत से लोग ऊंचाई को छोड़कर नीचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नीचे अच्छा लगता है, इंजॉय करना है, पार्टी सेलिब्रेट करना है। खुदा खुश हो या ना खुश हो, हमें एक दूसरे को खुश करना है। तो खुदा कह दीजिए बंद कीजिएगा अपने आप को धोखा देना, आप खुदावंत की हमद करिएगा, उस खुदा की हमद करिएगा, क्योंकि वो महिमा के योग्य, हमद के योग्य, जलाल के योग्य, आदर के योग्य, तारीफ और स्तुति के योग्य। खुदा कह दीजिए खुदा आप सबको इस कलाम के पढ़े सुने जाने पर बड़ी दया और अपने मुंह का प्रकाश चमकाए। आप सभी को प्रभु आशीष दे, ब्लेस करे। तो आइएगा खुदा कह दीजिए, मैं चाहता हूं आप अपने प्रेयर पॉइंट को डाल सकते हैं। अगर आपका कोई प्रेयर पॉइंट है तो मैं आप लोगों के लिए जरूर प्रेयर करूंगा। और खुदा कह दीजिए प्रभु यीशु की तारीफ हो। आप DSA मिनिस्ट्री यूट्यूब पर भी आप इस मैसेज को सुन सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको देवराज सिंह अजय मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप वचन सुन सकते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग खरे उपदेश को सहन न कर पाएंगे, कान की खुजली के कारण वो खरे उपदेश को सहन न कर पाएंगे। वो कहता कहानियों पर मन लगाएंगे और अपने लिए बहुत से उपदेशकों को बटोर लेंगे जो उनके मन के अनुसार बोले। तो खुदा कह दीजिए हम किसी के मन को खुश करने के लिए नहीं आए, हम खुदा के कलाम को सुनाने के लिए आए जो खुदा ने बोला। आमीन। तो खुदा आप लोगों को ब्लेस करे। फिर मिलेंगे दिन रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक। तो तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। सिस्टर मोनिका, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सालू महाजन, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सिस्टर, खुदावंद आप पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए, आप पर और आपके घराने पर अनुग्रह करे। आइएगा मैं आपको लिए प्रार्थना करूं। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, इब्राहिम इसहाक याकूब के पवित्र खुदा, इजराइल के तारनहार, पालनहार, सृजनहार, मेरे पिता तेरी तारीफ करते खुदावंद खुदा। जिन लोग इस वचन को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, इस वचन को सुनते सुनते उनकी जिंदगियों में प्रभु तेरा वचन काम करे। यीशु तेरी दया, तेरा अनुग्रह उतर आए यीशु के नाम में।
हर निर्बलताएं, हर दुर्बलताएं इनकी जिंदगी को छोड़ जाएं और मसीह यीशु के नाम में ये आपकी आत्मा में सच्चाई में बढ़े। प्रभु मेरी प्रार्थना है हर एक उस नौजवान के लिए जो नशे में, वो यीशु के नाम में बाहर निकल आए नशे से, हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के उलझाने वाले पाप से, हर प्रकार के रोग से यीशु के नाम में बाहर निकल आए। और खुदा तेरी तारीफ इनकी जिंदगियों पर दया कर, मेरे देश के ऊपर दया कर खुदा, हमारे घराने पर, इन लोगों पर दया कर परमेश्वर, जो आपके कलाम के भूखे प्यासे मेरे परमेश्वर आप दया करें, ताकि तेरी तारीफ हो। री बाबा बाबा ओ रबा लबा 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 शंदला रबोरे रबो नरबन खंदरे बेत्रे शिखर तला तरी तला तला भूर रबो नरबन खंदरे बेत्रे शांतरे बेत्रे शिखर तला तरबा। प्रभु मेरी प्रार्थना है जिन लोग इस वचन को सुनते हैं वो आत्मिक रीति में बढ़ने शुरू हो जाए। और खुदावन जो आज बहुत से घर फटने की तायनात पर है, जो प्रभु पति पत्नी के अंदर गलत फहमी की आत्माएं काम कर रही, मैं यीशु के नाम में लताड़ता हूं। घर को तोड़ने वाली दुष्ट आत्माओं यीशु के नाम के द्वारा मैं तुम्हारे अधिकारों को तोड़ता हूं। ओ रबा बाबा 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 शंदलर भूर रबा री बाबा बाबा बा शिखर तलदरे तल तल भूर रबन रबन कंदरे बेत्रे विशंतर बेत्रे शिखर तलदरे तल तल भूर रबन रबन। खुदावंद खुदा ये आत्मा में तेरी सामर्थ तेरे कलाम में बड़े री बाबा बाबा शंदलर भूर रबन रबन कंदरे बेत्रे। तेरी तारीफ मेरे परमेश्वर, तेरा नाम महिमा पाए खुदावंद। सारी आदर महिमा जलाल अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु नाम को देते सुन और कबूल कीजिए मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम भाई बहनों के साथ खुदावंद जो लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सब पर, इनके घराने पर, परमेश्वर की तमाम कलीसिया पासवानों पर अब से लेकर सनातन काल तक उतरे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे जी। जय मसीह।